हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम BBYCT 131 बायोडाइवर्सिटी का जो है सेकंड ब्लॉक एल्गी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 7th यूनिट डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है एल्गी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स। तो इंट्रोडक्शन, पहले एल्गी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एल्गी जो है उसका क्या है। एल्गल बॉडी जो है उसको हम थैलस बोलते हैं। तो थैलस जो है वो क्या है, दैट डजंट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट एंड शूट सिस्टम। जैसे हायर प्लांट्स हैं उनमें रूट्स होती है, शूट्स होती हैं, उस तरह से जो थैलस एल्गी का थैलस है उसमें क्या है, रूट्स या शूट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते। शो लॉट ऑफ वेरिएशंस इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में भी इनके वेरिएशंस है, अलग अलग जो है एल्गीज। रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर और कॉलोनियल टू मल्टीसेलुलर। क्या है जो एल्गी है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनीज में भी हो सकती है, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। डिफरेंट एल्गी कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पोरुलेटिंग स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब हम करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स। जो इसमें जो आपके सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल्स होगी, तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं उनके हम लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे और उनकी मॉर्फोलॉजी। तो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है, इसका डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइशी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स एंड फैमिली नॉस्टोकेशी, और इसका जीनस क्या है, नॉस्टॉक। अक्रेंस, एल्गी जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिलामेंटस एल्गी जो नॉस्टॉक है, जो क्या है वो फिलामेंटस एल्गी है। ये एक्वेटिक भी हो सकती है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। अक्कर इन कॉलोनीज इन विच फिलामेंट्स कॉल्ड ट्राइकॉम्स, मतलब ये कॉलोनीज की फॉर्म में जो है अकर करती है। कॉलोनीज में जब फिलामेंट्स जो है वो जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसको जो फिलामेंट्स है उनको हम ट्राइकॉम्स बोलते हैं। ये जो सेल्स है या फिलामेंट्स है, ये कहाँ पे, ये जो म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स है उसमें एम्बेडेड होते हैं। कॉलोनीज वेरी इन साइज एंड शेप, कॉलोनीज जो है वो उनका साइज और शेप जो है वो वेरी करता है। या तो ये कॉलोनीज बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती हैं, इतनी छोटी कि ये जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको हम देख सकते हैं, या फिर इतनी बड़ी हो सकती है कि ये पी सीड के साइज की हो सकती है। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज सच एज नॉस्टॉक कम्यून अक्कर्स एज लेदरी शीट्स ऑन द डैम सॉइल। नॉस्टॉक कम्यून क्या है, ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है जो कि जो डैम सॉइल है उसके ऊपर एज ए लेदरी शीट जो है वो एग्जिस्ट करती है। सम स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक ऑल्सो ग्रोन इन राइस फील्ड्स, और क्या है, इनमें कैपेबिलिटी होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की। हैबिट, नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट और हैबिटेट में बहुत डिफरेंस होता है। हैबिटेट क्या है, जहाँ पे कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे जो वो कहाँ पे रहती है कोई स्पीशीज, उसका घर। और जो हैबिट हैबिट होता है वो क्या है, उसके कैरेक्टर्स जो है। टिपिकल कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक हैज़ न्यूमरस फिलामेंट्स। जो टिपिकल कॉलोनी जो नॉस्टॉक की होती है उसके पास क्या होते हैं, एक कॉलोनी में मतलब बहुत सारे जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक के। इट अपीयर्स लाइक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, जैसे एक क्या है, एक धागे पे एक मोती अगर हम परो दें जैसे माला की टाइप, तो उस तरह से ये जो दिखाई देते हैं, जिनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। और क्या है, इनकी लेंथ जो है वो वेरी करती रहती है। मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स में बी राउंड टू ओवल, और सेल्स की शेप भी जो है वो चेंज होती है, तो राउंड से ओवल तक वो या राउंड भी हो सकती है या फिर ओवल भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक होगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब प्रोकैरियोटिक है तो इसमें ऑब्वियसली इसमें जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो नहीं प्रेजेंट होंगी। ऑल्सो प्रेजेंट हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट इसमें जो है रिप्रोडक्शन के लिए हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। दीज आर लार्जर एंड थिक वॉल्ड सेल्स, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर्स है, जो ए है, ए में क्या दिखाया गया है, दैट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी, मतलब एक कॉलोनी की जो है आउटर जो है उसका दिखाया गया है कि बाहर से कॉलोनी कैसी दिखती है।
और जो सेकंड जो बी पार्ट है वो कॉलोनी दिखाई गई है, एनलार्ज साइज जो एक कॉलोनी का वो दिखाया गया है। और उसके बाद जो सी है, सी में क्या है, वो फिलामेंट की फॉर्म में, जो एनलार्ज फिलामेंट का जो एक स्ट्रक्चर वो दिखाया गया है कि फिलामेंट की फॉर्म में, जैसे हमने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स जो है वो कैसे, ये आप देख सकते हो जो राइट साइड पे जो डायग्राम है वो क्या है, जो एक माला की तरह वो एक फिलामेंट की फॉर्म में है जिसमें हेटेरोसिस प्रेजेंट है, और वेजिटेटिव सेल्स जो है वो कैसी फॉर्म में है, म्यूजिलेशन जो म्यूसिलेजिनस जो शीट है उसमें एम्बेडेड हैं वो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, ये नॉस्टॉक का सेल है जो कि रिजेंबल करता है विद साइनोबैक्टीरिया। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो एब्सेंट है, और इसमें क्या है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। और जो है सेंटर में इसमें क्या है, डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, कार्बोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और सेल वॉल जो है, आउटर सेल वॉल, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इसकी रिप्रोडक्शन। अब कैसे इनकी जो जनरेशन है वो कैसे इंक्रीज होती है। रिप्रोडक्शन में क्या है, इनमें जो है, जो एल्गी है नॉस्टॉक, उसमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, हॉर्मोगोनियम, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हॉर्मोगोनियम आएगा। व्हेन ट्राइकोम्स ब्रेक एट द जंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट, जब जो ट्राइकोम्स है क्या है वो ब्रेक करेंगे एट द जंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट एंड वेजिटेटिव सेल, जहाँ पे क्या है, हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल जहाँ पे ज्वाइन करते हैं उस वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ पे क्या होगा कि जो ट्राइकोम्स है वहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, एंड जो है क्या होगा, तो द फ्रेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड हॉर्मोगोनियम, तो उसको हम हॉर्मोगोनियम बोलेंगे। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट कॉलोनी, तो जब ये हॉर्मोगोनियम बनेगा तो उसके बाद क्या है, ये पेरेंट कॉलोनी से अलग हो जाएगा। इट डिवाइड टू फॉर्म न्यू कॉलोनीज, और वहाँ पे न्यू कॉलोनीज जो है वो बन जाएगी। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एकिनीट्स एंड एंडोस्पोर्स, ये एकिनीट्स के थ्रू भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, और एंडोस्पोर्स की हेल्प से भी। एकिनीट्स और एंडोस्पोर्स जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास। इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है, इसमें क्या है, डिवीजन जो है क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइशी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली क्लेमाइडोमोनाडेशी, एंड जीनस इसका क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या है, अब इसकी अकरेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है ये। डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसमें क्या है, सेल वॉल डिस्टिंक्ट है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं आप क्लेमाइडोमोनास का जो सेल स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ जो दो दिखाई दे रहे हैं वो फ्लैजेलम है, और फ्लैजेलम के बेस पे जो है वो जो आपको राउंड शेप के दिखाई दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये दोनों फ्लैजेलम के बेस पे प्रेजेंट होंगे। दोनों फ्लैजेलम के जो सेंटर में जो इन बिटवीन जो पार्ट दिखाया गया है उसको हम एपिकल पेपिला बोलते हैं। सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेल्प भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज है वो भी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, जो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, जेलेटिनस शीथ, ये जो है मतलब जो यूकैरियोटिक के साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है सेल का। ये कहाँ कहाँ पे, फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स एंड डिशेस। सम स्पीशीज टिपिकली मेराइन, कुछ जो स्पीशीज है, जैसे हम बात करें अगर क्लेमाइडोमोनास होलोफिला की, तो वो क्या है, मेराइन हो सकती है। सी येलोस्टोनेंसिस जो है, दैट ग्रोन स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। हैबिट, अब कहाँ, अब इसका हैबिट क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव स्पीशीज है ये, इसमें जो मोस्टली जो स्पीशीज है वो प्रिमिटिव है। सिंपल एंड फ्री स्विमिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
सिंपल है, फ्री स्विमिंग, जैसे कि हमने इसके सेल में देखा कि इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक के साथ जो है वो रिजेंबल करता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। प्लांट बॉडी इसकी ओवल है, यूनिसेलुलर है एंड मोटाइल है, और इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। क्या है, प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय सेल वॉल भी प्रेजेंट है। सेंट्रली लोकेटेड सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिंगल जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। और जो कप शेप्ड जो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप का होता है। टू वैक्यूल्स क्या है, फ्लैजेला के जो बेस पे दो वैक्यूल्स वो प्रेजेंट है। आई स्पॉट जो है वो भी प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि एज अ फोटो रिसेप्टर एक्ट करता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल, सेक्सुअल भी हो सकती है और असेक्सुअल भी हो सकती है। सेल जो है वो हेप्लॉइड है। अब हम बात करें अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के थ्रू होती है, जिसमें एप्लेनोस्पोर्स भी होते हैं या फिर हिप्नोस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या है, फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन, जूस्पोर्स जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में जो है वो फॉर्म होते हैं। वैक्यूल्स डिसअपियर एंड प्रोटोप्लाज्म विदड्रॉज फ्रॉम सेल। क्या है, इस क्या होगा कि जो वैक्यूल्स है वो डिसअपियर हो जाएंगी और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल से बाहर आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ डिविजन्स फॉर्म न्यूमरस डॉटर सेल्स। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, अब नंबर ऑफ डिविजन्स उसमें होंगे तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे जो डॉटर सेल्स वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। डेवलप फ्लैजेला एंड कॉल्ड जूस्पोर। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो क्या है, जब नंबर ऑफ सेल्स डॉटर सेल्स जो प्रेजेंट होंगे, जो फॉर्म होंगे बनेंगे आफ्टर डिवीजन, तो उसमें क्या है, जब फ्लैजेला वो वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे तो उनको हम जूस्पोर बोलेंगे। ये है जूस्पोर का जो स्ट्रक्चर, की कैसे जूस्पोर्स जो है वो बनते हैं, कैसे जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। यहाँ पे क्या है, जो एक पेरेंट सेल है, सेंटर से देख सकते हो आप कि पेरेंट सेल है एक, वो क्या है, डिवाइड कर रहा है, उसका साइड जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, वो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसके। तो अगर हम नीचे की तरफ देखें तो क्या है, जो चार जो जूस्पोर्स बनते हैं, तो जी ये जो चार जूस्पोर बने हैं ये क्या है, ये जो है म्यूसिलेजिनस शीथ जो है, म्यूसिलेजिनस मास उसमें एम्बेडेड है। इसको हम क्या, ये जो स्टेज है, ये जो जूस्पोर्स है म्यूसिलेजिनस मास में एम्बेडेड है, तो इस स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, फिर फिर ये जो जूस्पोर है इनमें जब फ्लैजेला डेवलप हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक फिर से दोबारा से एक जूस्पोर वो है एक्ट करेगा, और फिर दोबारा उसमें जो है वो सेल डिवीजन होगी। ये है पाल्मेला स्टेज दिखाई गई है कि जूस्पोर जो है, ये जो बीच में चार सेल्स है वो जूस्पोर दिखाए गए हैं, और जो अराउंड उसके हैं वो ये सर्कल से शो किया गया है, क्या है वो, उसमें जो जो जूस्पोर्स है वो म्यूसिलेजिनस मास में एम्बेडेड है। पाल्मेला स्टेज क्या होती है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सेल लॉसेस इट्स फ्लैजेला। पाल्मेला स्टेज क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उसमें क्या होगा, ये जो फ्लैजेला है, सॉरी ये जो जूस्पोर्स है वो क्या करेंगे, जो फ्लैजेला है वो वो उनके फ्लैजेला जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, फ्लैजेला उनमें से हट जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या है, जो पाल्मेला स्टेज है वो डेवलप होगी। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, डिवाइड करेगा रिपीटेडली टू फॉर्म 2 to 8 सेल्स, 2 से 8 तक ये जो बार बार डिविजन्स होंगी इसकी प्रोटोप्लाज्म की, तो 8 इसमें जो है 2 से 8 सेल्स जो है वो बनेंगे। द न्यू फॉर्म सेल कॉलोनी एम्बेडेड इन म्यूसिलेजिनस मास। तो जो नई सेल कॉलोनी जो बनेगी वो म्यूसिलेजिनस मास में एम्बेडेड होगी।
उसको हम पाल्मेला स्टेज कहेंगे। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी उसमें क्या होगा, फिर ये जो सेल्स है वो जर्मिनेट कर जाएंगे। मैक्सिमम ये पाल्मेला स्टेज उस टाइम पे आती है जिस टाइम पे क्या है, जब जूस्पोर्स बनते हैं तो वहाँ पे वाटर जो है वो वाटर जो है जूस्पोर्स को फ्री स्विमिंग के लिए वाटर प्रेजेंट ना हो, उस टाइम पे ये पाल्मेला स्टेज जो है वो होती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक लो नाइट्रोजन। सेक्सुअल कंडीशंस कब हो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कब होगी, जनरली इसमें क्या है जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी, जब क्या होगा, कुछ कंडीशंस होगी, जैसे अगर नाइट्रोजन का जो इसमें अमाउंट है वो लो हो और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, या फिर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो इसकी वजह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। शो 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें 3 टाइप की जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट इज आइसोगेमी। आइसोगेमी क्या है, मीटिंग बिटवीन गैमीट्स। जैसे कि हमें पता है आइसोगेमी का क्या मतलब है, गैमीट्स की जो है, आइसो का मतलब क्या है कि सेम टाइप के जो गैमीट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। मीटिंग ऑफ गेमीट्स जो है, मीटिंग बिटवीन गेमीट्स ऑफ सिमिलर साइज, उनका साइज सिमिलर है, शेप सिमिलर है, एंड फॉर्म, तो इस और फॉर्म उनकी शेप साइज और फॉर्म जो है सेम होने की वजह से उनको हम आइसोगेमीट्स बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम आइसोगेमी बोलेंगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अक्कर्स इन होमोथैलिक स्पीशीज। होमोथैलिक स्पीशीज कौन सी है, जिसमें नो पॉजिटिव स्ट्रेन, मतलब सिंगल स्ट्रेन होगी, सिंगल टाइप की स्ट्रेन होगी। तो उसमें जैसे कि इसमें है सी जो है सी मौसवी। नेक्स्ट इज या फिर ये हिट्रोथैलिक जो स्पीशीज है उनमें भी हो सकती है, जिनमें क्या है, हिट्रोथैलिक स्पीशीज कौन सी है, नेगेटिव भी होगी, उसमें पॉजिटिव स्ट्रेन भी होगी, तो उनमें ये जो है आइसोगेमी अक्कर करती है, मतलब सेम जो गेमीट्स हैं उनके वो सेम होंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप आइसोगेमी का जो डायग्राम है, इसमें क्या है, ऊपर तो है ये जो है, जो ऊपर वाला पोर्शन है छोटा सा, उसमें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है, जिसमें क्या है जो जू स्पोर्स है वो कैसे मतलब कैसे उनसे जो है वो नए डॉटर जो सेल्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो आइसोगेमी नीचे वाले पार्ट में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट दिखाया गया है, ये क्या है, इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह से होगी, हैप्लॉइड भी होगी और डिप्लॉइड भी होगी। जो सेल है वो क्या है, उनमें क्या है, जब गैमीट्स है जो 2 गैमीट्स है वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके फिर वो क्या बनाएंगे, जो जाइगोट बनाएंगे। तो जब जाइगोट बनेगा फिर क्या होगा, अब क्या है, फ्लैजेलेटेड जाइगोट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर एक स्टेज पे आके क्या होगा, उसके जो फ्लैजेला है वो रिमूव हो जाएंगे, देन उसके बाद जो है जाइगोट बनेगा। फिर उस जाइगोट की क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, उसकी मियोसिस होगी, मियोसिस टाइप की जो है सेल डिवीजन होगी, जिसके साथ क्या है, उसमें जो है नए जो जूस्पोर्स है वो बनेंगे। ये है आइसोगेमी, इसमें क्या है, सेम टाइप के गेमीट्स वो जो आपस में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट इज एनाइसोगेमी। इसमें क्या है, जो सी मोनोइका डेमोन्स्ट्रेटेड फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमी। सी मोनोइका जो है एग्जाम्पल है जिसमें एनाइसोगेमी जो पाई जाती है। एनाइसोगेमी क्या है कि मतलब जो इनके गेमीट्स है वो सेम नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजी उनकी सेम नहीं होगी। कंसिडर टू बी एन इंटरमीडिएट बिटवीन आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी। इन सी ब्रोनोई गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ये जो सेकंड जो एग्जांपल लिया हमने सी ब्रोनाई की, उसमें क्या है, गेमीट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। मेल गेमीट्स जो है उनको हम माइक्रोगेमीट्स बोलेंगे और फीमेल गेमीट्स जो है वो उनको हम मेगा गेमीट्स बोलेंगे। जो मेल गेमीट है क्या है, वो उनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से उनको हम माइक्रोगेमीट्स बोलेंगे, और फीमेल गेमीट का साइज जो है वो बड़ा होगा, जिसको हम मेगा गेमीट्स बोलेंगे।
ये अनाइसोगेमी दिखाई गई है यहाँ पे कि दो जो है गेमीट्स ए और बी, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के गेमीट्स जो है वो जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, तो ये जो है आपस में जब ये कंबाइन करके फिर जाइगोट बनाएंगे, और उसके बाद फिर ये जो जाइगोट है वो अगेन एंड अगेन डिवाइड होगा, और जो है न्यू सेल्स जो है वो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऊगेमी। ऊगेमी क्या है, इसमें क्या होगा कि जो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सी कॉक्सीफेरा की, इसमें क्या है, दिस शोज ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो डिस्टिंक्टली जो है वो डिफरेंट होंगे। मेल सेल्स प्रोड्यूस 16 बाइफ्लैजेलेट माइक्रोस्पोर्स। जो मेल सेल है क्या है, उसमें वो क्या करेगा, 16 बाइफ्लैजेलेटेड मतलब नंबर इन 16, बाईफ्लैजेलेटेड मतलब दो फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट होंगे एक स्पोर पे, और वो 16 स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स या फिर माइक्रोगेमीट बोलेंगे। ये कौन से होंगे, मेल गेमीट्स। उसके बाद फीमेल सेल प्रोड्यूस सिंगल लार्ज मैक्रोगेमीट्स। ये एक सिंगल जो फीमेल सेल है वो एक सिंगल गेमीट बनाएगा, जो फीमेल गेमीट बनाएगा जो लार्ज इन साइज होगा, जिसको हम मैक्रोगेमीट बोलेंगे। टू प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब ये जो दोनों जो प्रोटोप्लास्ट वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो जिसके बाद क्या है, जाइगोट बनेगा। हर जो जाइगोट है दैट फॉर्म्स इमोटाइल रेस्टिंग जाइगोस्पोर्स। डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड्स मियोटिकली। अब यहाँ पे भी जाइगोट जो है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, फॉर्म मोटाइल मियोस्पोर्स। देन क्या बनेंगे, फिर मियोस्पोर्स बन जाएंगे वहाँ पे, जो उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे, डेवलप फ्लैजेला एंड रिलीज टू फॉर्म नेक्स्ट जनरेशन। तो वो क्या है वहाँ पे, ये जो जब है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ जो है वो सेल बनेंगे, जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 सेल्स में, तो उनको हम मियोस्पोर्स बोलेंगे। वो क्या है, जब वो मियोस्पोर्स है, जब उनके ऊपर फ्लैजेला डेवलप कर जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिलीज कर दिए जाएंगे। ये देखिए जो ए डायग्राम जो दिखाई गई है उसमें क्या दिखाया है, जो माइक्रोगेमीट्स है ये 16 इन नंबर है, तो ये जो है स्मॉल है साइज में, इसीलिए इनको माइक्रोगेमीट्स मेल गेमीट्स है। जो बी स्ट्रक्चर क्या है, वो एक सिंगल गेमीट है, जो मैक्रोगेमीट है फीमेल गेमीट है। तो ये क्या है, दोनों आपस में जो है इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। ये देखिए सी जो है उसमें जो है माइक्रोगेमीट, और डी में क्या है, इनकी इन दोनों की जो है वो कॉम्बिनेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसके बाद क्या है, जो जाइगोट फॉर्म होता है। फिर ये जाइगोट में क्या है, एज अ मियो जो मियोस्पोर्स है वो डेवलप होते हैं। देन ये जो जाइगोट है मतलब ये मियोटिकली डिवाइड करता है, तो मियोस्पोर्स बनाता है, जिसके ऊपर फिर फ्लैजेला जो है वो डेवलप होते हैं, और दोबारा से जो है वो स्ट्रक्चर ए जो है वो दोबारा से फॉर्म होती है, मतलब नए जो है वो सेल्स जो है वो बनते हैं, ए या बी या मेल या फीमेल जो है नेक्स्ट नए सेल्स जो वो बनेंगे। अब इसका लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैज़ 2 फेजेस। दो फेजेस है, जैसे हमने डिस्कस किए कि हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। मोटाइल सेल रिप्रेजेंट्स द हैप्लॉइड फेज। जो मोटाइल है, जो मूविंग सेल्स है, वो क्या है, हैप्लॉइड फेज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और असेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमीट्स प्रोड्यूस आर, जो इसमें असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे या गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट फॉर्म्ड अपॉन फ्यूजन ऑफ 2 मेटिंग टाइप्स। जो मतलब सिंगल सेल्स है, जो स्पोर्स होंगे, जो मेगा स्पोर्स है या माइक्रोस्पोर्स है, वो क्या होंगे, वो हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे। और जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड फॉर्म बनेगा, मतलब 2 सेल्स की डिवीजन से वो जो है जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है ओइडोगोनियम। इसका डिवीजन जो है क्या है, क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइशी, ऑर्डर ओइडोगोनेल्स, फैमिली ओइडोगोनिएशी, एंड जीनस इसका ओडोगोनियम। अक्रेंस,
ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी दैट आर फिलामेंटस। अब ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी का ग्रुप है और फिलामेंटस फॉर्म में होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। अक्कर्स इन फ्रेश वाटर, ये भी क्या है, फ्रेश वाटर में जो है एग्जिस्ट करता है। फ्रेश वाटर एल्गा अक्रिंग इन पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर एल्गा है वो कहाँ कहाँ पे, पॉन्ड्स में भी होगा, स्ट्रीम्स और लेक्स में। प्लांट्स अटैच टू सबस्ट्रेटम टर्म सच एज रॉक्स, मतलब जो प्लांट्स है वो कहाँ पे अटैच होंगे, सबस्ट्रेटम पे अटैच होंगे, जैसे कि रॉक्स है उन पे, मतलब बेस पे जो है वो अटैच होंगे, एक सबस्ट्रेटम पे अटैच होंगे। ऑल्सो अक्कर एज एपीफाइट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एपीफाइट्स की एज एपीफाइट्स भी एक्ट करते हैं और एज एक्वेटिक प्लांट भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट क्या है इनका, थैलस इज अनब्रांच्ड फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या है, जो एल्गी एज अ थैलस ये एग्जिस्ट करती है, इसमें रूट या शूट सिस्टम जो है वो नहीं होता। और इसके जो अब ये जो ओडोगोनियम है ये क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंट है। जो फिलामेंट, क्योंकि ये फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंट की फॉर्म में है, लेकिन इसकी फिलामेंट क्या है वो अनब्रांच्ड होंगी। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय स्पेशल सेल नॉन एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है स्पेशल सेल्स है जिनकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। सेल्स आर सिलेंड्रिकल विद थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सिंगल पेरिटल न्यूक्लियस। क्या है, जो सेल्स है वो क्या है, सिलेंड्रिकल होंगे और जो थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म और सिंगल पेरिटल न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कंटेन सेल सैप। जो सेंटर में जो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें क्या है, सेल सैप प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज रेटिकुलेट नेटवर्क ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज द सेल। सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, रेटिकुलेट होगा और नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होगा एज ऑक्यूपाई द सेल, मतलब पूरे जो सेल में एज अ नेटवर्क जो प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पाइरिनॉइड्स, एनुलर रिंग्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपिकल एंड। इसमें क्या है, जो एनुलर रिंग्स है वो एपिकल एंड पे जो है एनुलर रिंग्स वो प्रेजेंट होंगे। रिंग्स आर कॉल्ड एपिकल कैप्स। ये जो रिंग्स है जो एपिकल एंड पे जो है प्रेजेंट होंगे उनको हम एपिकल कैप्स बोलेंगे। एंड मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। कैप सेल्स फंक्शन एज जूस्पोरेंजिया, हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो कैप सेल्स है ये एज ए जूस्पोरेंजिया एक्ट करते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेल्स मेड अप ऑफ काइटिन, पेक्टिन, सेलुलोज। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ऊडोगोनियम। अब ऊडोगोनियम की जो सेल डिवीजन है उनमें कौन कौन से ये स्टेप्स होते हैं। न्यूक्लियस टू बी डिवाइडेड मूव्स टू द सेंटर ऑफ सेल फ्रॉम पेरीफेरी। क्या है, जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा वो क्या करेगा, सेंटर से पेरीफेरी की साइड को मूव करेगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वॉल मटेरियल अपीयर्स टूवर्ड्स द अपर एंड ऑफ सेल। रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट कंपोज्ड ऑफ वॉल मटेरियल, वॉल मटेरियल से बनी हुई, वो क्या करेगी, अपर एंड पे जो है वो अपीयर होगी। रिंग इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड फॉर्म्स ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स। रिंग्स क्या है, थिकनेस उनकी इंक्रीज कर जाएगी और फॉर्म्स ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स। साइमल्टेनियसली न्यूक्लियस मूव अपवर्ड्स एंड डिवाइड। उसके बाद क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो ऊपर की साइड जो है मूव करेगा, देन डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ए स्ट्रक्चर है उसमें ये जो सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि कैप सेल्स बने हुए हैं। जो एपिकल कैप की जब हम बात करते हैं तो एपिकल सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। और सबसे जो नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है, होल्ड फास्ट, जिसकी वजह से, जैसे इसमें क्या है, रूट या शूट्स तो होती नहीं, तो ये जो होल्ड फास्ट जो है स्पेशल सेल्स है जिनकी वजह से ये स्ट्रेटम के सब स्ट्रेटम जो है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। कैप सेल के साथ क्या है, ऊगोनियम जो है प्रेजेंट है और उसके बाद नीचे जो है वो एंथ्रीडियम प्रेजेंट है और जो सबसे लास्ट क्या है नीचे, होल्ड फास्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो बी है, बी में क्या है,
बी जो है एक सिंगल सेल की जो है, जैसे कि ये जो ए पोर्शन है उसमें तो क्या है, कैप्स भी दिखाई गई है, ऊगोनियम भी दिखाया गया है, एंथ्रीडियम भी दिखाया गया है, और वेजिटेटिव सेल्स और होल्ड फास्ट। ऊगोनियम क्या है, सिंगल सेल है जो एज अ फीमेल एक्ट करेगा, और एंथ्रीडियम जो है वो एज अ, उसमें क्या है, वो एज अ मेल जो है सेल्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो जो बी है वो एक सिंगल सेल दिखाया गया है उसमें, वेजिटेटिव सेल, जिसमें क्या है जो ऊपर कैप्स दिखाई गई है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे, जो पेरीफेरी के साथ प्रेजेंट है, पायरिनोइड्स है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। अब सी जो डायग्राम है उसमें सिंपल एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देख सकते हो आप कि एंथ्रीडिया कैसे प्रेजेंट है। जो डी है उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें ऊगोनियम दिखाया गया है। एंथ्रीडिया क्या है, मेल पार्ट है, और जो ऊगोनियम है वो फीमेल पार्ट है। उसके बाद जो है ई पोर्शन में वहाँ पे क्या है, ड्वार्फ मेल फिलामेंट दिखाई गई है। इसमें ये जो है एक स्पेशल टाइप के जो सेल्स भी फॉर्म होते हैं जिनको हम ड्वार्फ मेल फिलामेंट्स जो बोलते हैं। इनमें भी ऊपर क्या है, जो कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऊस्पोर्स, ऊगोनियम, और इसमें सफुलेटरी सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो ई में जो छोटे छोटे से दिखाए गए हैं साइड पे, वो क्या है, ड्वार्फ मेल फिलामेंट्स हैं। elongates to almost double of its original size। ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये अपने डबल से भी क्या है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ, मतलब ओरिजिनल साइज से डबल तक डबल हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। डिस्टल हाफ ऑफ सेल हैज़ मेम्ब्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग। क्या है, डिस्टल हाफ ऑफ सेल हैज़ मेम्ब्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग। रिंग स्ट्रेचिंग की वजह से क्या है, जो उसमें क्या है, मेम्ब्रेन वहाँ पे जो है ऑब्टेन होगी। आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगी, एंड जो है दो डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे। अपर डॉटर सेल हैज सेल वॉल मेड अप इन टू पार्ट्स। जो अपर डॉटर सेल है उसके पास क्या होगी, डॉटर सेल उसके पास सेल वॉल होगी मेड अप ऑफ इन, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। वन फ्रॉम स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग, एक स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग, और दूसरा फ्रॉम न्यू सेल वॉल से होगी। एक जो स्ट्रेचिंग हमने पहले किया कि क्या है, जब डिस्टल हाफ जो उसका होगा उस पर क्या होगी, स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग होगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ऑब्टेन होगी, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे क्या है, अपर डॉटर सेल हैज़ सेल वॉल मेड अप इन टू पार्ट्स। जो अपर डॉटर सेल है उसके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी, जिसके दो पार्ट्स होंगे। वन फ्रॉम स्ट्रेचिंग, जो एक पार्ट जो है उसका वो स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग से आएगा, और दूसरा जो है वो न्यू सेल वॉल से। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन, वाई वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों मेथड से इसकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, बाय सिंपल फ्रेगमेंटेशन से होती है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर फिलामेंट्स। क्योंकि क्या है, जो इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव जो है वो फ्रेगमेंटेशन से ही होगी रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या है, जो फिलामेंट जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगी और जो नए डॉटर सेल्स है वो बनाएंगी। फ्रेगमेंटेशन में बी बाय एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट्स। जो फ्रेगमेंटेशन है वो क्यों होगी, या तो वो एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाएगी, किसी भी तरह से कोई कुछ जो है कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंजरी हो जाए प्लांट में किसी भी तरह की, उसकी वजह से जो है वो जो एक्सीडेंटल फिलामेंट्स है वो वहाँ पे बनेगी, और जो वो नए सेल्स में वो रीफॉर्म हो जाएंगी। और बाय डाइंग ऑफ इंटरमिटेंट सेल्स इन द फ्रेगमेंट्स। Asexual reproduction next is by formation of zoospores and achinids। asexual reproduction में zoospores की थ्रू भी होगी और achinids की थ्रू भी होगी। Any capsule can function as zoosporangium and produce single zoospore। जो एक जो कैप्सल है वो क्या करेगा, एज अ जूस्पोरेंजियम में एक्ट करेगा, और वो सिंगल जूस्पोर देगा। जूस्पोर इज ग्रीन स्फेरिकल और पियर शेप का जूस्पोर होगा। रिंग ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बीक लाइक प्रोट्रूजन।
रिंग ऑफ फ्लैजेला कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बेस पे होगा, जो बीक लाइक प्रोट्रूजन है उसके बेस पे जो है वो प्रेजेंट होगा। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्टिफेनोकॉन्ट। इसके पास अब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, सेवरल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और आइसपोर्ट प्रेजेंट होगी। आफ्टर लिबरेशन जूस्पोर्स सेटल ऑन द सबस्ट्रेटम एंड बेसल सेल डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म होल्ड फास्ट। आफ्टर क्या है, अब जब सेल हो गया तो लिबरेशन हुई, मतलब जब वो बाहर आया, जब जूस्पोर लिबरेट किए तो क्या होंगे? वो सेटल हो जाएंगे ऑन द सबस्ट्रेटम एंड बेसल सेल डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म होल। और जो क्या है, जो बेसल सेल है वो क्या करेगा? होल्ड फास्ट बनाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होगा। एकिनीड्स आर थिक वॉल्ड। अब ये जो एकिनीड्स है वो क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कब बनते हैं एकिनीड्स? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। यहाँ देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए ए में क्या है, अगर हम ए की बात करें तो सिंगल क्या है, ऊपर जो है वो कैप सेल्स प्रेजेंट है। उसके ये जो एक मतलब एक फिलामेंट दिखाया गया है उसमें, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, पायरिनॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, और जो नीचे सबसे बेस पे क्या है? होल्ड फास्ट सेल है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच करता है। तो उसके बाद क्या है, जो बी है उसमें एक सिंगल पोर्शन दिखाया गया है जहाँ पे जूस्पोरेंजियम, जहाँ पे क्या है, जो कैप सेल प्रेजेंट है, जो सबसे ऊपर कैप सेल है एपिकल पोजीशन पे, तो वो क्या है? एज अ जूस्पोरेंजियम एक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा? जूस्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो सिंगल जूस्पोर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या है, जो सी और डी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होगी? लिबरेशन ऑफ जूस्पोर हो जाएगी, मतलब जूस्पोर क्या है, अब तैयार होके बाहर आ गया, तो बाहर क्या होएगा? फिर वो जर्मिनेट करेगा। देन उसके बाद जो है वो नया नए जो सेल्स है वो फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात किया कि जो दो तरह के, जो ऊपर वाला है वो एज अ फिलामेंट में हो जाएगा, और जो नीचे वाला जो बेसल सेल है वो क्या करेगा? होल्ड फास्ट बनाएगा। Reddish brown akinets germinate to form new vegetative filament. Next is sexual reproduction. Advanced type of ओगेमी, इसमें क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगेमी के थ्रू होगी। गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गैमीटेंजिया। गैमीट्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे एंड क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पे वो डेवलप होंगे, जिनको हम गैमीटेंजिया बोलेंगे। दीज गैमीटेंजिया आर मॉडिफाइड सेल्स नोन एज एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। अब इसमें क्या है, जो गैमीट्स है वो कहाँ पे फॉर्म होंगे? या तो एंथ्रीडियम में या फिर ऊगोनियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक लाइट, अल्केलिनिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। उन कंडीशंस में क्या होगा? ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स स्पीशीज मे बी मकरेंड्रस और ननेंड्रस। अब इसमें भी सेक्स ऑर्गन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पे भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह की होगी। तो स्पीशीज इसमें दो तरह की, सेक्स ऑर्गन के बेस पे दो तरह की स्पीशीज होती है, एक तो होती है मकरेंड्रस और दूसरी होती है ननेंड्रस। अगर हम बात करें मकरेंड्रस की, उसमें क्या है? द एंथ्रीडिया आर बॉर्न ऑन द फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज की जो फिलामेंट है उस पर क्या है? एंथ्रीडिया बॉर्न होंगे। ये है मैक्रेंड्रस जो लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो उसमें क्या है? जूस्पोर्स हैं, मतलब पहले क्या है? कैप सेल जो है एज अ जूस्पोरेंजियम, लेफ्ट साइड से हम देखें तो जूस्पोरेंजियम है जहाँ से जूस्पोर लिबरेट होगी, और उसके बाद जो क्या है उसकी, वो जूस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगी, फिर ऊडोगोनियम बनाएगी। तो अब मैक्रेंड्रस में क्या है? एक फिलामेंट क्या है? एक मेल है और एक फीमेल है। तो दोनों क्या है, जो है एंथ्रीडियम से क्या होगा? एंथ्रीडियम से मेल पार्ट और ऊगोनियम से फीमेल पार्ट। तो उसके बाद जो ऊगोनियम, जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रोजॉइड देगा और जो ऊगोनियम है वो एग देगा। उसके बाद दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेगा। देन जाइगोट की मियोसिस होगी,
फिर वो आगे जूस्पोर्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर जो जूस्पोर्स है वो जर्मिनेट करेंगी दोबारा। तो ये जो मैक्रेंडर स्पीसीज है वो क्या है, फर्दर भी मोनोइशियस होती है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीटेंजिया आर बोर्न ऑन द सेम फिलामेंट। इसमें क्या है, जो मेल और फीमेल गैमीटेंजिया है वो एक सेम फिलामेंट पर ही फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से इनको मैक्रेंडर्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स है ओ नोड्यूलोसम, ओ फ्रेजाइल, और मे बी डायशियस भी हो सकती है, मतलब जो अलग जो फिलामेंट्स है वो सेपरेट फिलामेंट्स पे होंगे। तो उसमें क्या है, जो सेपरेट फिलामेंट वाले हैं वो है ओ क्रेसम और ओ एक्वेटिकम। तो ये जो है मैक्रेंडर्स, ये इसको मैक्रेंडर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है जो जो एंथ्रीडिया और ऊगोनियम है वो नॉर्मल जो फिलामेंट है उसी पे बनेगा। और अगर हम नेनेंड्रस की बात करें, अब नेनेंड्रस में क्या होता है, एंथ्रीडिया बॉर्न ऑन स्पेशल रिड्यूस्ड फिलामेंट कॉल्ड नेनेंड्रिया और ड्वार्फ मेल्स। ये जो हम पहले हमने डायग्राम में देखा था कि क्या है, उसमें जो एक स्पेशल टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं नेनेंड्रस, जिनको ड्वार्फ मेल हमने जो डायग्राम में देखा था, उसमें क्या है, ये जो उनको हम नेनेंड्रस बोलते हैं। जो एंथ्रीडिया है वो क्या है, जो ड्वार्फ मेल्स हैं, मेल सेल्स, उन पे जो है वो एंथ्रीडिया बॉर्न होंगे। जूस्पोर्स आर स्मॉल एंड कॉल्ड एंड्रोस्पोर्स। जूस्पोर्स जो है इसमें बहुत छोटे होंगे और उनको हम एंड्रोस्पोर्स बोलेंगे, और वो एंड्रोस्पोरेंजिया पर बॉर्न करेंगे। एंड्रोस्पोरेंजियम सिंगल फ्लैट सिलेंड्रिकल डिस्कॉइड सेल्स होंगे, रिजेंबल इन एंथ्रीडिया बट लार्ज इन साइज। ये जो एंड्रोस्पोरेंजियम है ये एंथ्रीडिया के साथ रिजेंबल करेंगे, लेकिन इनका साइज जो है वो एंथ्रीडिया से काफ़ी बड़ा होगा। एंथ्रीडिया जो है वो क्या है, शॉर्ट फ्लैट सिलेंड्रिकल और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो एंड्रोस्पोरेंजियम क्या है, लार्ज होगा, फ्लैट होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, क्या है, फ्लैट जो एंड्रोस्पोरेंजियम वो क्या होगा, फ्लैट सिलेंड्रिकल डिस्कॉइड होगा और लार्ज इन साइज होगा। लेकिन एंथ्रीडिया क्या है, फ्लैट होगा, शॉर्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा, शॉर्ट इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज होगा। बोर्न इन टर्मिनल पोजीशन बाय मल्टीपल डिवीजन इन एंथ्रीडियल मदर सेल। डिवीजन इन प्रोटोप्लास्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब प्रोटोप्लास्ट की जब डिवीजन होगी तो वहां पे क्या है, स्पर्म्स फॉर्म होंगे। ये है नेनेंड्रस टाइप का जो लाइफ साइकिल है। इसमें भी क्या है, सेम जो है उसी तरह से होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम उसी तरह से होगी कि जो है जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर बनेगा और उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होगी फिर। और अगर हम नेनेंड्रस की बात करें, मतलब बाकी सारा प्रोसेस तो सेम होगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो सेल्स है वो कहाँ पे होंगे। इसमें क्या है, वो जो ड्वार्फ मेल जो ड्वार्फ मेल टाइप का सेल है उस पे जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड्रोस्पोरेंजियम, और जो मैक्रेंडरस है उसमें क्या होगा, नॉर्मल फिलामेंट पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब प्रोटोप्लाज्म की डिवीजन से जो दो स्पर्म्स बनते हैं, टू स्पर्म्स पेल ग्रीन एंड स्फेरिकल विद बीक लाइक प्रोट्रूजन। आफ्टर रिलीज स्पर्म स्विम एंड रीच टू ऊगोनियम। अब एंथ्रीडिया में से क्या होता है, जब स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, इनके रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये जो है स्विम करके ऊगोनियम तक पहुंचते हैं। अब ऊगोनियम क्या है, एनी कैप सेल फंक्शन एज ऊगोनियल मदर सेल। ये जो कैप सेल्स हमने देखे हैं इसमें वो क्या है, हर जो कैप सेल है, कोई भी कैप सेल मतलब क्या कर सकता है, वो एज अ ऊगोनियल मदर सेल एक्ट कर सकता है। डिवाइड्स टू फॉर्म ऊगोनियम राउंड और ओवल स्ट्रक्चर। ये जो ऊगोनियम है ये क्या करता है, डिवाइड्स टू फॉर्म ऊगोनियम राउंड और ओवल स्ट्रक्चर बनाता है। एग सेल इज रिच इन रिजर्व फूड, क्योंकि ऊगोनियम में क्या है, एग सेल है, एग सेल इज रिच इन रिजर्व फूड। जो एग सेल है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंड सेंट्रली न्यूक्लियस होता है। ग्रीन इन कलर, ये जो एग सेल है ये ग्रीन होगा कलर में ड्यू टू क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन होगा। फर्टिलाइजेशन फैसिलिटेटेड बाय वाटर एंड स्पर्म स्विम इनटू ऊगोनियम। फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे होती है, बाय वाटर, मतलब थ्रू वाटर। जब स्पर्म जो है
जो हम स्पर्म की बात करते हैं, जो स्पर्म है वो वाटर के थ्रू स्विम करके ऊगोनियम तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फ्यूजन 2 न्यूक्लियाई जाइगोट सिक्रीट्स थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। फ्यूजन के बाद क्या है, क्या होगा, जो दो न्यूक्लियाई जो 2 न्यूक्लियाई जाइगोट जो है वो बनेगा, दैट तो उस पे क्या होगा, थिक वॉल्ड होगा वो। जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फिलामेंट। अब ये जो जाइगोट है दोबारा से जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म न्यू फिलामेंट, जिसके साथ क्या होगा, न्यू फिलामेंट। तो आज हमने ये 3 एग्जाम्पल्स की, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास और उसके बाद ऊडोगोनियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी की एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।